आशु, अमृत, गोलू, पाल, चंद्र कुमार, जगदीश भाई, सौविक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां हम और आप मिलकर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। और उस नई चीज का नाम है क्या 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 या उस नई चीज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आइए मेरे बच्चे, स्वीटी कुमार सर, स्वीटी कुमारी मेरा नाम लीजिए। ले दिया बेटा तेरा नाम। और बताओ, आप पढ़ाई शुरू करें, उसके बाद फिर नामों की चर्चा बाद में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए टाइप 17। टाइप 17 में हम एलजेब्रा की तरह वैल्यू पुटिंग पे काम करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करनी है। आइए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। वैल्यू पुटिंग जो है वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जो आपको सुनानी है कि हमें कब वैल्यू पुट करनी है, कब नहीं करनी, क्या वैल्यू पुट करनी है, कहां ध्यान रखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे एलजेब्रा होता था ना, सेम उसी तरीके से यहां है। यहां बेसिकली आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दे रखी होगी। क्लियर है? अगर मैं आपको कहूं कि भाई 3 tan थीटा -4 इक्वल टू 0, तो बताओ सीकेंड थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं। क्यों? मेरे बच्चे यहां वेरिएबल क्या है? तो आप कहेंगे टेन वेरिएबल। नहीं, टेन वेरिएबल नहीं है, एंगल वेरिएबल है। टेन तो एक फिक्स क्वांटिटी है, वैल्यू हम क्या कुछ भी पुट कर सकते हैं एंगल की। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन दे रखी होगी, समीकरण दे रखी होगी, तो ऐसे टाइम पे आप वैल्यू पुट मत करना, वैल्यू पुट मत कर देना। क्योंकि यहां एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा और उसके आधार पे ही उत्तर आएगा। जैसे 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, टेन थीटा 4/3 है, ये परपेंडिकुलर हुआ जी, ये बेस हुआ, तो हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे, दैट इज 5। और अब वो वैल्यू वहां रखेंगे। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 29/12, 29/12। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहानी क्या है? कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी इक्वेशन होगी तो वहां वैल्यू पुट करने की गलती मत कर देना। लेकिन अगर ऐसा सवाल दे रखा हो कि भाई बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में पूछा क्या, और ऑप्शन दे दिए ABCD, तो यहां कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, बल्कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ और पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहे। हर वैल्यू पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जस्टिफाई करेगी। हर वैल्यू पे मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जस्टिफाई करेगी, बशर्ते आप वैल्यू रखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी हालत में एक तो वैल्यू रखते वक्त बटे 0 ना आए। एक किसी भी चीज की वैल्यू तब तक मत रखना जब, मतलब वो वैल्यू मत रखना जहां नोट डिफाइन हो। जहां जहां नोट डिफाइन होगा वहां वहां वैल्यू पुट नहीं होगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी खेल ऊपर वाले के हवाले छोड़िए। अब जब भी मेरे बच्चे सवाल में साइन का जिक्र हो या कोस का जिक्र हो या दोनों का जिक्र हो, तो आप कोशिश करिए थीटा की शुरुआत ही 0 डिग्री से ली जाए। 0 नहीं हो रहा तो 90 डिग्री पे सेट करिए, 90 नहीं हो रहा तो फिर 45 से शुरुआत करिए, फिर 30 60 सब कुछ रख के देखिए। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन अगर साइन या कोस हो या ना हो, इनके साथ अगर सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, टेन हो, तो मेरे बच्चे ये जब भी चीजें हो ना, इनके साथ साइन हो या ना हो, तो आप कोशिश करिए कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से रखी जाए।
यहाँ जीरो से क्यों नहीं? क्योंकि सर जीरो पे कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या तो सीकेंट जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, या कोसिकेंट जीरो होगा, या कोड जीरो होगा, या टेन जीरो होगा। सेम यही कहानी 90 डिग्री पे होगी। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ इक्वेशन होगी वहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जहाँ एक्सप्रेशन होगा वहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये ध्यान रखना कि अगर सवाल में साइन या कोस है तो 0 90 से शुरुआत कर लो। अगर साइन कोस के अलावा कुछ है या बाकी कुछ है या साइन कोस भी साथ में, तो थीटा की वैल्यू 45 से शुरुआत करिए। रख आप सब कुछ कोई सा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत इससे करिए। जैसे एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आइए, अब यहां कोई इक्वेशन तो है नहीं, एक्सप्रेशन है, तो सोचिए क्या वैल्यू रखे। देखिए मेरे भाई, साइन कोस है तो मेरी क्या है, मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं। रखते हैं जी, 2 + 2 2 कोस 0 की वैल्यू 1, 2 एकम 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर होगा वो 2 आएगा, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखी है। अब मुझे क्या करना है, थीटा यहां रखना है। टेन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, कोस 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये भी मेरा 0 है। तो एक ही ऑप्शन जस्टिफाई किया, तो वही ऑप्शन है। अगर दो ऑप्शन सेम आंसर देते मैं थीटा की वैल्यू बदल देता। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां मैं क्या वैल्यू लूं कि मेरा आंसर आ जाए। साइन कोस है तो मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 इंप्लाई करो। अगर मैं 0 कर दूंगा तो यह आएगा साइन 360 डिग्री, और यहां कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 360 की वैल्यू ना, सॉरी 630, माफ करिएगा, मैंने ए की वैल्यू 0 रखी। अब मुझे देखना है 18 से पहाड़ा पड़ेंगे, 18 3 54, 18 चौक 72। तो सर इसे हम लिख लेते हैं साइन 180 गुना 3, 540 जमा 90। कोई दिक्कत है नहीं सर? अब ये ओड मल्टीपल आ गया, 180 का ओड मल्टीपल यहां आता है, प्लस का थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा तो साइन 90। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। बाहर माइनस है तो -1 + 1 0, मेरा आंसर है। तुझसे बिछड़ के मैं क्या ही करूं। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 रखें, लेकिन बटे 0 नहीं होना चाहिए। 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 का क्यूब 1, कोस 0 1, 1 को 3 से गुना किया 3, 3 और 1 4, तो 4/1, क्योंकि ये एक ही आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4। हर जगह इतना आसान भी नहीं होगा, धीरे धीरे वैल्यू लिखवाऊंगा और बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंस रहे होंगे आप, तो वहाँ कैसे कैसे सुलझा जाएगा। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ये करूं। देखिए मेरे बच्चे, हमें थीटा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहली चीज ये कि साइन कोस है तो 0 रख लो, उसके अलावा कुछ है तो 45। सर 0 क्यों नहीं? क्योंकि सर देखो, या तो टेन 0 0 मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं तो कोट हो जाएगा, है ना? तो तो सर हम क्या करें, थीटा की वैल्यू 45 से शुरुआत करते हैं जी। तो भैया 45 दूनी हो गया 90, और यहाँ फंस जाओगे भाई, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 0, तो सीकेंट 90 हो जाएगा अनडिफाइन, और हमें अनडिफाइन वाली वैल्यू से बचना है, हमें अनडिफाइन वाली वैल्यू से बचना है। तो आपने देखा कि हम 45 डिग्री रख रहे हैं तो हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हाँ जी, अब क्या करें? तो सर हमें फिर थीटा की वैल्यू 0 रखने पे तो दिक्कत है, क्योंकि या तो यहां फंसेंगे या यहाँ, क्योंकि कोड 0 अनडिफाइन होता है। बिल्कुल। तो तो फिर कुछ और रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, क्या ही बुराई है सर उसमें? अगर 30 रखेंगे तो भैया 30 दूनी 60, तो ये बन जाएगा सीकेंट 60, और सीकेंट 60 की वैल्यू आएगी 2 जमा 1। तुझे से बिछड़ के मैं क्या, सीकेंट 30, थीटा की वैल्यू 30,
तो सीकेंड 30 के लिए √3/2 वर्क करोगे 3/4 -1 इंटू 1/2। कोट 30 की वैल्यू होती है √3 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तुझे संग छोड़ गई मैं 2 1 3 4 एकम 4। अब यहां आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों क्या के सीकेंड 30 माइनस में आ जाएगा ये, है ना, और रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक 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 ठीक, ये हमने क्या वैल्यू गलत उल्टी लिख दी, क्योंकि सीकेंड 30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, तो वर्ग होगा 4/3। माफ करना, माफी चाहता हूँ। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 और बाहर रूट लगा हुआ है तो 1 का तो रूट निकल जाएगा, √3 आ जाएगा 1/2। अब √3 को √3 से क्या 3, 3 में से 1 गया 2 और बटे में है √3। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ये करूं भाई, √3 को √3 से गुना करोगे 3, 3 से 3 कट के आंसर आएगा वहां। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे एक ही वैल्यू क्या करें यार, 0 रख लेते हैं। तो ये आया 10 45 डिग्री, π/4 45 होता है, और ये हो गया 180 यानी 135, 10 135। इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसे लिख लेते हैं 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45। देखो मेरे भाई 180 आएगा यहाँ, ओड मल्टीपल, सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा माइनस करने पे, तो आंसर आएगा -10 45। तो -10 45 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ 10 45 की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करके -1। आप चाहते तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर थीटा कर लेते, कट के tan थीटा की भी वैल्यू रख सकते थे, नो इश्यू। आइए मेरे भाई, देखिए यार मेरा मन तो है कि मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, क्योंकि साइन कोस के अलावा बाकी कुछ है, लेकिन 45 रखने में मैं फंस कहाँ रहा हूं। यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 और 1 में 1 गया 0, बटे 0 नहीं आना चाहिए, बटे 0 हो गया तो अनडिफाइंड बन जाएगा। और बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि 0 ले आओ, 0 को अनडिफाइंड से गुना कर दोगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब सर 45 काटा मार दिया, अब 30 रखो, 0 रख लेता हूं। क्यों रख लेता हूं 0? क्योंकि सर मुझे पता है कि tan 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 जमा 0 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 जमा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 को 2 से गुना किया 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1 है, 1 और 1 2, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों म्यू एन। म्यू एन का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल की तरह ही। तो मेरे बच्चे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख लूं यहाँ, क्योंकि कोस है, तो बेटा म्यू एन 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 की जो मर्जी पावर करो 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की जो मर्जी पावर करो 0। तो आप देख रहे हैं अगर थीटा 0 रख रहे हैं तो म्यू एन की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब म्यू एन है, मतलब एन की जो मर्जी वैल्यू रखो आंसर 1 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 3 होती तब भी 1 ही आना था। अब यहां रखते हैं म्यू 6 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, म्यू 6 की वैल्यू भी 1 आएगा, तो 2 एकम 2 -3। म्यू 4, जब म्यू एन की 1 है तो म्यू 4 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 और जमा में 1, तो 2 1 3, 3 में 3 गया मेरे बच्चे 0, मेरा आंसर है। खुद से अदरवाइज आप डिटेल करते तो आप क्या करते, जैसे 6 निकालना तो म्यू 6 निकालते आप, एन की जगह 6 लिखते थे, यहां तक कोस की पावर 6 थीटा जमा साइन की पावर 6 थीटा, फिर आपको सोल्व करना होता। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं डिटेल करा दूं तो आज ही मैं डिटेल करा देता हूं भाई सवाल को। देखिए हाउ वी सोल्व इट इन डिटेल। देखिए हमसे पूछा है 2 म्यू 6, म्यू 6 का मतलब एन की वैल्यू 6 रख दो, 6 रखोगे तो ये आ जाएगा कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -3 म्यू 4, तो मतलब एन की वैल्यू 4 रखो तो कोस की पावर 4 थीटा
प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों +1। अब मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है क्या, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है जी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो -3 को 1 से किया -3 आया, -3 को माइनस से किया तो प्लस, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1। ये चीज और ये चीज प्लस माइनस से कट गई, 2 में से 3 गया -1 और ये है +1, तो 1 में 1 कट के आंसर आ गया 0। तो आप डिटेल करते मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से आपको सवाल सोल्व करना पड़ता है, बट यू जस्ट हैव टू पुट नॉर्मल वैल्यू। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू क्या रखे आप बताइए। आप कहें सर थीटा की वैल्यू रख लो 45, तो भाई सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। हाँ है ना, √2 + 1, बिल्कुल ठीक है। तो भैया पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, तो सर स्क्वेयर कर देंगे दोनों साइड, तो a² + b² 2 और 1 3 जमा 2 √2 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। सर हम 45 रख रहे हैं तो ये आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको और शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा, चिंता ना करना। अब मैं p² की वैल्यू यहां रख देता हूं, 3 जमा 2 √2 -1, यहां 3 जमा 2 √2 +1। तो मेरे बच्चे 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर आया 2 जमा 2 √2, और नीचे ध्यान दोगे तो 3 और 1 4, तो ये आया 4 जमा 2 √2। देखना भाई यही है कि कुछ और है, क्लियर है। लेकिन यहां समस्या क्या हो रही है कि इसे आगे जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 45 रखनी पड़ेगी, और जब थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर देंगे, और टेन 45 और कोट 45 बराबर वैल्यू देंगे। तो यहां से हमें एक समझ ये भी ध्यान देनी है कि जब आप वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू रखते रखते इस बात का भी ध्यान देना कि कहीं गलती से ऑप्शन सारे उस वैल्यू पे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो रहे हो, क्योंकि अगर ये आंसर है तो ये भी हो जाएगा, ये है तो ये भी हो जाएगा, तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो 45 यहां पे रखना असफल हो गया मेरे बच्चे, फेल हो गए 45 रखना। 45 रखना मेरे बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब क्या किया जाए, तो सर कुछ और सोचा जाए। सर थीटा 0 रखने में कोई बुराई तो नहीं है ना, कोई खास बुराई तो नहीं है, हाँ है ना। अगर मैं 0 रखता हूं तो सीकेंड 0 1 हुआ और टेन 0 0 हुआ, तो पी की वैल्यू आ गई 1। 1 में 1 क्या 0 आंसर है। अब देखता हूँ 0 रखने पे साइन 0 0 दे देगा, कोस 0 1 देगा, टेन 0 दे देगा, फिर मेरे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, हाँ है ना, फिर मेरे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो वैल्यू रखते वक्त यही दिक्कतें आती हैं कि हमारे ऑप्शन बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। अब देखिए मैं इसे दो तरीके से कराता हूं। पहला ये कि आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है समझाता हूं। अगर मेरे बच्चे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो ये बताओ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। आप कहेंगे सर सीकेंड प्लस टेन और सीकेंड माइनस टेन एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, तो ये पी है तो ये 1/p होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं आपको कहूं कि दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो p + 1/p इक्वल टू आ जाएगा, जोड़ोगे तो 10 से 10 कटेगा, सीकेंड सीकेंड 2 सीकेंड थीटा। एक बार मेरे बच्चे मैं कह दूं माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा p - 1/p, और ये कट जाएगा 10 और 10 2 tan थीटा। हाँ जी। अब जो पूछा है उसमें मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे p से भाग देना है, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी। तो ध्यान से देखोगे तो ऊपर बना p - 1/p और नीचे बना p + 1/p। तो हमें इसी चीज की तो वैल्यू निकालनी थी। आपने कहा हाँ, यानी एक दूसरे को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, और 2 से 2 कट के 10/सीकेंट आ गया। 10 होता है साइन बटे कोस, और सीकेंट होता है 1/कोस। कोस से कोस कट गया तो sin/1, यानी साइन आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल करने का तरीका जो आपने क्लास में पहले पढ़ा था।
अगर वैल्यू रखनी है तो आपने देखा 45 पे ऑप्शन फंस गए, 0 पे भी ऑप्शन फंस गए, 90 रख नहीं सकते क्योंकि 10 अनडिफाइन हो जाता है, सेकेंड भी अनडिफाइन होता है। फिर सर फिर थीटा की वैल्यू 0 रख लो ना, वो 30 डिग्री रखो भाई। 30 0 फंस गया, 45 फंस गया, 90 फंस गया, 30 और 60 बचा, 30 रख लेते हैं। अब देखिए यार, सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है साहब, 1/√3। नहीं, गलत बता रहा हूं, 2/√3। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जोड़ोगे तो पी की वैल्यू आई 3/√3। तो पी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों √3। हाँ जी, अगर p की वैल्यू √3 है तो √3 का वर्ग 3, 3 में से गया मेरे बच्चे 2, और √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1/2 मेरा राइट आंसर है। अब देखते हैं 30 रखने पे कौन सा 1/2, तो साइन 30 1/2 राइट आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, देखो यार मेरे दोस्त, वैल्यू पुट करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि ऑप्शन दिक्कत ना दे। अगर आपकी इच्छा है कि हम 0 ले लें तो ले तो ए को 0 भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि साइन 0 0 होता है, कोस टेन 0 भी 0 होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। हाँ जी, और भैया कोड 0 अनडिफाइन हो जाएगा। ऑप्शन बहुत ज़्यादा फंसने की दिक्कत है, मतलब ऐसा लगता है कि 0 पे आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। हाँ है ना। अगर मैं सोचूं 90 डिग्री तो 90 पे फंस जाओगे, क्योंकि 10 45, क्योंकि 90/2 है ना, तो 45 45 कोट 45 भी 1 होगा और साइन और कोस भी 1 हो जाए, मतलब सेम वैल्यू दे देगा। तो यहां हमें वैल्यू बदलनी चाहिए। तो मेरे बच्चे हमें यहां जो वैल्यू लेनी चाहिए वो बची क्या, 30 और 60। अब 30 का आधा कर देंगे तो 15 डिग्री की वैल्यू आपको इतनी आसानी से याद है नहीं, तो 60 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे बच्चे, 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, ये सवाल आपको पीछे डिटेल में भी करा रखा है, लेकिन अब शॉर्ट में समझते हैं। 60 लेते हैं तो 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। नीचे भी सेम ही चीज है, बस प्लस है यहाँ 1/2। मेरे बच्चे करो क्या, दो एलसीएम लोगे तो दो में से गया एक, तो ऊपर बचा मेरे बच्चे 1 + √3/2, दो कट जाएगा। नीचे क्या बचा, 2 और 1 3, और 2 और 1 2 और 1 3। नीचे यहां आएगा 3 + √3, और 2 वाला तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहां से √3 मैं कॉमन ले लूंगा। आपने कहा जी हाँ √3 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा √3 + 1। ये कहानी सेम है, तो कट पिटा के जो आपका आंसर आया 1/√3 है। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1/√3 दे रहा है। हाँ जी, तो भैया 60 रखेंगे, 60/2 30, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सेट है, सही है। ये गलत देगा, साइन और कोस में 1/√3 आता ही नहीं है, √3/2 आता है, 1/√3 नहीं आता, तो केवल ए ऑप्शन जस्टिफाई कर। देखिए मेरे दोस्त, एलजेब्रा की एक कहानी है कि अगर एक इक्वेशन हो और एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो एक से ज्यादा वेरिएबल हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी एक वेरिएबल को फिक्स करिए, दूसरे की वैल्यू रखिए। तो यहां अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है ना। तो अगर दो वेरिएबल है तो एक को फिक्स करो, अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है ना, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल फिक्स। तो यहां एक को फिक्स कर देता हूं, लेट से अल्फा फिक्स कर देता हूं। अल्फा फिक्स हो गया तो बीटा की कुछ भी वैल्यू रख लेता हूं, लेट से 0 रख देता हूं। आपने क्यों रखा सर 0, इसलिए क्योंकि tan 0 0 होता है। तो ये 0 हो गया, 0 को 2 से गुना किया 0 बन गया, तो बेटे ये 0 बन गया, 0 में एक जुड़ा एक, तो यह tan² अल्फा बराबर 1 है। अब सोचो कि tan² अल्फा 1 आया, अब यहां से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है सर, 45 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। हाँ जी, अब यहां रखते हैं √2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√2, और बीटा की वैल्यू क्या साहब 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो √2 से 2 1 में गया 0, आंसर आया ए।
अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये सवाल आपने डिटेल भी किया है। एक्स स्क्वायर मतलब इसका वर्क कर दो, वाई स्क्वायर यानी इसका वर्क कर दो, जेड स्क्वायर इसका वर्क कर दो, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देख के दिखाई दे रहा है आंसर क्या आएगा। डिटेल मैंने कराया हुआ है। थैंक यू भाई। जीवा कृष्णा पत्रा, बहुत बड़ा नाम है, जीवन कृष्णा महापात्रा। अच्छा, अब मेरे बच्चे मैं वैल्यू रखूंगा तो मैं देख रहा हूं एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल है, थीटा और फाई यानी जेड एक्स वाई जेड थीटा फाई, ए ए बी बी ए, ये सारे वेरिएबल है। और इक्वेशन कितनी है? 3। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड रहने देता हूं, ए को भी ए ही रहने देता हूं, मैं थीटा और फाई की ही वैल्यू रख लेता हूं। अच्छा, मैंने वैल्यू रखने के लिए आपको बताया कि भाई बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो भैया दोनों जीरो ही ले लेते हैं। तो भैया कोस जीरो वन, कोस जीरो वन, वन को इससे करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए, कोस जीरो वन, लेकिन साइन जीरो जीरो, भाई जीरो ही रखना है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू जीरो, और साइन जीरो जीरो तो जेड की वैल्यू भी जीरो तरीके। तो भाई एक्स की वैल्यू है ए है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस जीरो, एंड इन दैट केस योर आंसर वुड बी डी, ऑप्शन डी। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में ध्यान दे दो, 3 वेरिएबल हैं, एक आर है, एक एस है और एक थीटा है। हाँ जी, 2 को मुझे फिक्स करना है, तो मैं आर और एस को फिक्स रखता हूं, थीटा रखता हूं, क्या रखें बताओ? थीटा जीरो टेक लें, साइन कोस है, बटे की कहानी नहीं है, तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन। तो मेरे बेटे आर की वैल्यू आ जाएगी 15, जबकि एस की वैल्यू आएगी, जीरो में से एक घटाया -1, तो एस की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों -16। हाँ जी, अब आर की वैल्यू 15 है, तो यह है 15 का वर्ग बटे 15 का वर्ग। एस की वैल्यू है -16 का वर्ग करूंगा, 16 का वर्ग बटे 16 का वर्ग, इससे काटा, तो कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1, 1 जमा 1, आंसर आया 2। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या कहानी है, यहाँ एक ही कहानी है, और वो ये कि यहाँ कोई इक्वेशन दे ही नहीं रखी, सीधा एक्सप्रेशन है। तो जब एक्सप्रेशन है तो मैं क्या करता हूँ, ए बी सी और डी, ये 4 चीजें, चारों को बराबर रख लेता हूँ, चारों को मेरे प्यारे बच्चों बराबर रख लेता हूँ, रख दिया जी। अब अगर चारों बराबर रख दिए तो बी में से सी गया जीरो, भाई बराबर बराबर घटाओगे तो जीरो आएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये जीरो आ गया। आपने ये क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो, यहां पे भी जीरो तो गुना करोगे जीरो आएगा, यहां पे भी जीरो आया तो जीरो को गुना करोगे जीरो आएगा, सब कुछ जोड़ोगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आया जीरो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? देखिए मेरे बच्चे, इन सवालों में क्या है कि आपको लगातार अलग अलग वैल्यू इंप्लाई करके देखते रहना पड़ेगा, जितनी वैल्यू आप लगातार इंप्लाई करोगे उतना बेहतर सीखोगे। देखिए, आपने देखा वेरिएबल भर भर के दे रखे हैं, पी और क्यू, ए अल्फा और बीटा, 2 इक्वेशन है, 2 को फिक्स करके बाकियों की जो मर्जी वैल्यू रखो, लेकिन मुझे वैल्यू रखते वक्त तो मुझे देखना है कि पी और क्यू में ऑप्शन है, तो मैं पी और क्यू की वैल्यू रखूं, उससे बेटर क्या है कि पी और क्यू को पी और क्यू की फॉर्म में ही रहने दो, क्या ही बुराई है उसमें, पी और क्यू की फॉर्म में रहने दो। देखो अलग अलग तरीके से बताता हूं, अगर मैं भाई मान लो अल्फा और बीटा दोनों को 0 0 रख दो, जो मेरे लिए सबसे आसान पड़ेगा, तो अल्फा और बीटा 0 0 लेने पे ये हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो आएगा, अल्फा 0 लेने से पी की वैल्यू आ गई कोस ए, बीटा 0 लेने से क्यू की वैल्यू आ गई साइन ए, तो पी की वैल्यू कोस ए आ गई और क्यू की वैल्यू साइन ए आ गई। अब अल्फा बीटा 0 लिया तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर 1 आ गया, ऑप्शन कुछ और है। अब
पी की वैल्यू कोस है, क्यू की वैल्यू साइन है। अब आंसर 1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 आ रहा है? नहीं आएगा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 आएगा? हाँ जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर है। ये इनटू में भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप सजेस्ट करो, और आपके हिसाब से क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए। देखिए, अगर आप और कुछ रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं। मेरे बच्चे, प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तरीके से सीखते जाओगे। आप कहें जी मैं अल्फा बीटा की वैल्यू ही नहीं रखना चाह रहा, मैं तो पी और क्यू को ही कुछ रखना चाह रहा हूं क्योंकि ऑप्शन है। तो मेरा पहला मन है कि पी और क्यू दोनों को 0 0 ले लो, लेकिन मैं फंस जाऊंगा। कहाँ फंसूंगा? क्योंकि ये भी 0 आंसर देगा और ये भी 0 आंसर देगा। तो क्या करें? तो करना ये है मेरे बच्चे, काम हमें ये करना है कि कोस क्या किया जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 1 1 रख लेते हैं। तो अब ये बताओ कि कोस ए माइनस एल्फा बराबर 1 है, तो कोस में 1 वैल्यू किसकी होती? तो आप कहेंगे 0 की, तो इसका मतलब ए माइनस एल्फा 0 हुआ। और ए माइनस एल्फा 0 हो गया तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर है? एल्फा के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मेरे बच्चे, यहां मैं ए माइनस बीटा साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ए माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। बिल्कुल। तो अब ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? एल्फा। तो एल्फा माइनस बीटा आ गया 90। हाँ जी। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके भी मैं सवाल सोल्व करूंगा। एल्फा माइनस बीटा 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 को इससे गुना करूंगा 2p क्यू आया, 2p क्यू आया। अब मेरे बच्चों, मैंने p और q की वैल्यू क्या ले रखी है? 1 और 1। तो 1 गुना 1, 1 दूनी 2, तो आंसर आया 2। अब देखना है कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है। आओ भाई, 1 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 1 1 रखोगे 0 आएगा, 1 और 1 रखोगे 2 आएगा, 1 गुना 1 1। तो ऑप्शन सी इज राइट। यानी हमें अपना खेल दिखाना है वैल्यू बदल बदल के। देखिए मेरे बच्चे, साइन और कोस है, तो मैंने कहा था कि आपको ट्राई ही जो करना चाहिए ना, जब भी सवाल में साइन या कोस आए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी चाहिए। आपको हाँ सर बताया तो था, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते ही फंस जाएंगे हम। कहाँ फंस रहे हैं सर? ऑप्शन। ये आंसर 0 है। अगर मैंने पी यानी पी की वैल्यू 0 रख दी तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तीनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट है। आप कहेंगे सही बात है। अगर मेरे बच्चे में 90 डिग्री रख दूं ना तो भी दिक्कत में आओगे। 90 पे कोस 90 0 हो जाता है, तो फिर ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होगा। वैल्यू रखते वक्त ये देखना है कि ऑप्शन ना फंसे। तो 0 90 नहीं सेट बैठेगा, 30 45 60 में जो मर्जी रखिए, 30 डिग्री रख लेता हूं। ओ हाय हाय, देखिए ध्यान रखना क्यूब है, √3 साइन 30 की वैल्यू होती है भैया कितनी? 1/2। तो 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट के 1। थोड़ा फास्ट करना है भाई। 1 2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है साहब? √3/2। 2 से 2 कट गया, तो ये आया 1 माइनस √3। हाय 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 हाय। क्लियर है भैया? आपने कहा साहब बिल्कुल क्लियर है। यहाँ जी, कोस 30 की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर सेम ही है, जो यहाँ था वो यहाँ है, जो यहाँ था वो यहाँ है। बस हो क्या रहा है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। तो ये आंसर आ जाएगा √1 माइनस √3, सॉरी 1 प्लस √3, और नीचे वाला आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। बहुत बढ़िया जी। अब आप ये बात तो जानते होंगे कि अगर मैं -a का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस और फिर a क्यूब आ जाएगा। अगर मेरे बच्चे में यहां से माइनस कॉमन ले दूं और इसे लिख दूं √3 माइनस 1, आप कहेंगे लिख दो,
तो ये माइनस का क्यूब करोगे क्या आएगा माइनस, तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। और यहाँ पे भी यही है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 क्यूब दोनों जगह। ये वैल्यू कट गई क्योंकि उल्टी सीधी मतलब दोनों ही बराबर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, 0 0 आ गया। अब 0 आंसर है। 30 रखने पे ये 0 कभी नहीं देगा, ये भी 0 नहीं देगा, ये तो है ही नहीं 0। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। मेरे बच्चे खुद से सोचो इस पे वैल्यू। देखो यार, हमारे सामने है सीकेंड कोसीकेंड, तो हमें थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी चाहिए बटे 0 ना बने। 0 तो बनेगा नहीं, 45 रख के देखते हैं। आप कहें 45 क्यों सर? क्योंकि 45 डिग्री पे कोसिकेंट और सीकेंट बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जितना सिंपल हो जाए उतना। ये 45 होगा √2 जमा √2, नहीं √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि 45 होता है कोसिकेंट 45 √2 वर्क करेंगे 2 2 और 2 4 माइनस का 4 आंसर है -2। देखिए मेरे बच्चे, साइन कोस है, थीटा 45 रख लीजिए। ऑप्शन में कोई सवाल उठना नहीं है। 45 रखने में बस दिक्कत एक आएगी कि साइन 45 और कोस 45 बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो फिर ये बराबर हो जाते हैं, कट जाते हैं, मतलब 0 आ जाएगा। तो 0 तो नहीं आएगा, मतलब 45 नहीं रख सकते। थीटा की वैल्यू 0 रख के देखे, क्योंकि दोनों ही जगह भाई tan 0 क्या होता है 0, और कोस 0 क्या होता है 1, तो 1/1 1। साइन 0 0 तो ये कट के 0 आ गया, इक्वल टू के। साइन 0 0 आ गया, तो के की वैल्यू 1 आ गई यार। इट इज क्वाइट इजी, 1 रखते ही आंसर आ गया। देखो मेरे बच्चे, 0 पे कोसिकेंड फंसेगा या सीकेंड फंसेगा या कोट फंसेगा, कोई सा ना कोई सा अनडिफाइन कर देता है। तो क्या करें? जब कुछ हो रहा है तो कोशिश करिए कि 45 45 रख के देखें, अगर कैलकुलेशन आसान है। मैं 45 रखूंगा, साइन 45 होता है √2, नहीं होता 1/√2 होता है। कोसिकेंड 45 √2 होता है। जोड़ोगे तो √2 को √2 से क्या 2 2 और 1 3, तो ये आया 3/√2। लेकिन मेरे दोस्त जब इसका वर्क करोगे ना तो ये आएगा 3/2 ना 9/2। ये वैल्यू आएगी 9/2। ये भी सेम उत्तर देगा 9/2। यहां दिमाग दौड़ा देते हैं। tan 45 क्या होता है जी 1, कोट 45 1, 1 और 1 2, 2 का वर्क करोगे 4। हाँ है ना? अब देखो 9/2 और 9/2 को जोड़ोगे तो 9 9 18/2 यानी 9 आ जाएगा, 9 - 4 करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा 5। बहुत सिंपल है। देखो मेरे बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म है सवाल की। 45 रख के खत्म करो कहानी, जो पीछे किया वही सवाल है। सीकेंड 45 √2 कोस 45 1/√2। देखो √2 को √2 से क्या 2 2 में से क्या 1/√2, 1/√2 का वर्क करोगे आया 1/2 जमा में 1/2। यहाँ आ जाइए, कोट 45 1, tan 45 1 1 में 1 गया 0, कहानी खत्म। आधा और आधा 1, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, हाय हाय, यहाँ पे भी 45 रुपया। तो देखो 1 कोसेकेंड 45 √2 कोट 45 1, यह आया 2 जमा √2। यहाँ पे 1 - √2 जमा 1, तो एक और 1 2 - √2। a + b × a - b क्या होगा? a² - b² √2 का स्क्वायर 4 - 2। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहां फंस जाओगे, यहां सवाल थोड़ा अच्छा करो, कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। देखो यार मेरे भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं थीटा की वैल्यू 45 रखना पसंद करूंगा, बशर्ते मुझे दिक्कत ना हो। तो अगर मैं 45 रखूँ तो भाई tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 = 1 - e²।
यहां से सोल्व करोगे तो भैया ई स्क्वायर की वैल्यू आई 0, और ई स्क्वायर की वैल्यू 0 लूंगा तो ये ऑप्शन देगा 2 की पावर 3/2 आंसर, 2 की पावर 5/2 आंसर, 1 की पावर 1/2 और 1 की पावर 1/2। यहां जी इसमें रखते हैं भाई 45 रखेंगे, सीकेंड 45√2, टेन 45 1 और कोसिकेंड 45√2, जोड़ोगे भैया 2√2 आएगा, √2 2 की पावर 1/2, पावर कुछ नहीं तो ये क्या बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 1 जमा 1/2, तो 2 की पावर 3/2, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3/2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। अगर इसका गलती से आंसर ये आ जाता, क्योंकि ये एक ही हुआ, इसका भी एक, तो फिर आपको ये डिटेल करना पड़ जाता सवाल। डिटेल करते तो बड़ा ही आसान है, डिटेल में भी कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। कैसे करते जी डिटेल इसको? अगर मान लो आप फंस जाते इस सवाल को सोल्व करते, फिर कैसे करते? वैल्यू में मान लेते कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता और डिटेल करना होता है, तो सीकेंट होता है क्या 1/कोस, टेन होता है साइन क्यूब बटे कोस क्यूब, और कोसिकेंट होता है 1/साइन। साइन से उठाया साइन स्क्वायर आया, एलसीएम लोगे तो ये आएगा कोस क्यूब, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर, ये आएगा साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/कोस क्यूब, और 1/कोस क्यूब क्या हुआ सीकेंट क्यूब थीटा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे भाई यहां से आप निकाल देते कैसे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है सर 1 + 10, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - ई स्क्वायर, तो यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आई 2 - ई स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 - ई स्क्वायर की पावर 1/2 आई, और मुझे चाहिए सीकेंट क्यूब थीटा, तो क्यूब करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। तो डिटेल करते थे फिर आपको इस तरह आंसर निकालना पड़ता। हाँ जी, अदरवाइज आप सवाल को शॉर्ट में निपटाओ। देखिए मेरे बच्चे, इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं सोचूं कि ए की वैल्यू 0 रख दूं तो कोड फंस जाएगा। अगर मैं ए की 90 रख दूं तो 1090 अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 और 90 नहीं रख सकते। ठीक है सर, 30 रख लें सर? सर 30 भी रखेंगे ना तो कैलकुलेशन पजल बना देगा थोड़ी सी, फिर भी रख के देखते हैं। चलिए, अगर मैं 30 लूं तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, इसे सोल्व करके लिखेंगे तो 1/√3 इंटू 1 - √3 है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहां रखेंगे तो ये आएगा √3, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, एलसीएम लेंगे तो √3 एकम √3 - 1, तो ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा √3 -1, और ये बटे वाला √3 पलट के ऊपर चला जाएगा। मेरे बच्चे उधर वाले को थोड़ी देर में सोल्व करूंगा, पहले इतने को सोल्व कर रहा हूं। अब हम क्या करें, यहां है सर क्या बीमारी कि 1 - √3 है, यहां है √3 - 1, क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे डिटेल सोल्व करेंगे तो या तो हम ये कर लें कि 1/√3 इंटू 1 - √3 ले लें, और यहां हम इसमें से माइनस कॉमन लेके ऊपर √3 को √3 से क्या 3 बटे 1 - √3 लिख लें। ठीक है जी, एलसीएम लोगे मेरे बच्चे क्या आएगा, √3 इंटू में 1 - √3, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो 1 आएगा, और यहाँ इससे भाग देंगे तो आएगा 3√3। आपने कहा जी ठीक है। मेरी बात समझे? अब लेते हैं यहां वाली वैल्यू के 10 30 की वैल्यू क्या है जी 1/√3, और कोट 30 की वैल्यू क्या है जी √3। सोल्व करेंगे √3 को √3 से क्या 3, तो ये आएगा मेरे बच्चे के जमा में 4/√3। इसको भी इधर लेके आओगे तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी 1 - 3√3 बटे √3 1 - √3, और इधर ये वाली भी वैल्यू जब इधर लाओगे माइनस की होगी, -4/√3। आपने कहा सही बात है। अब एलसीएम लोगे मेरे बच्चे तो √3 इंटू में 1 - √3 आएगा, ये 1 - 3√3 एज इट इज,
अब √3 गया तो 4 को 1 से करेंगे तो -4 आएगा। हाँ जी, और मेरे बच्चे -4 को इससे करेंगे -4√3 आएगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप चिंता ना करना, समझा रहा हूं कि कौन सी वैल्यू रखने पे कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है और कितनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर दे रहे हैं और उसे कैसे और आसानी से निपटाया जा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो बस, हल्का सा। ठीक है जी, अब आ गया ये। अब 4√3 में से 3√3 घटाते तो मेरे बच्चे क्या बचता? 1√3। और -4 में से 1 घटाते तो बचा -3। और नीचे क्या है सर? √3 इंटू 1 -√3। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, ऊपर से अगर मैं -√3 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा √3, सॉरी -√3 अगर मैं कॉमन लेता हूं या सिर्फ √3 कॉमन लेता हूं, सही है, कट रहा है, सेम ही है। देखो ये -3 जमा √3 है। नीचे देखोगे √3 को 1 से करोगे √3 और √3 को √3 से करोगे -3, तो ऊपर नीचे सेम है, कट के आंसर आ गया 1। तो के की वैल्यू 1 आ गई, ऑप्शन ए। अब आपने एक बात समझी कि सर 30 डिग्री रखने पे मुझे कितनी दिक्कत हुई इस सवाल में और मेरे को कितनी लेंदी कैलकुलेशन के प्रोसेस से जाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आपने कहा था कि जहां पे भी 10 कोट दिखाई दे तो आपको 45 ट्राई करना चाहिए। सर करके देखते हैं। अब आपको एक मोटा मोटा सरसरी निगाह से नजर आया होगा कि 30-60 रखने में कितनी दिक्कत होती है। 0-90 पे दिक्कत थी, कॉन्ट्राडिक्शन था, ए की वैल्यू में 45 लेता हूं। सर 45 डिग्री लेने में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 1 कोट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 में 1 गया 0, कैलकुलेशन ही घूम गई, कैलकुलेशन ही घूम गई। अब क्या किया जाए? बटे 0 ला नहीं सकते। अब आप ये रखना नहीं चाहते कि 30 रखें क्योंकि 30 से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बटे में पंगा फंस रहा है। तो क्या करें? आप एक चीज बताओ कि हम 10 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? सर बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे? सर 10 180 -45 और 10 180 माइनस थीटा क्या होगा? -10 थीटा, -10 45, 10 45 की वैल्यू -1। तो मेरे बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि tan 135 को की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो ये -1 आ जाएगी और कोट 135 की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। बस इतनी बात बताओ। तो सर 10 मैं अब रखता हूं 135 डिग्री। अगर मैं 135 डिग्री रखूंगा तो tan 135 की वैल्यू -1, कोट 135 की -1, तो माइनस माइनस +1, 1 और 1 2 तो आ जाएगा -1/2। ये -1, ये -1, तो ऊपर -1, नीचे माइनस माइनस +1 और 1 2 बराबर के। ये 135 रखोगे -1/2, -1/2। अब देखना यार, इन दोनों को सेट करोगे तो आंसर आया -1 बराबर की -1। हाँ जी, सही या गलत? यही आ रहा है ना भाई? बिल्कुल ठीक है। अब ये -1 से -1 कट गया तो के की वैल्यू क्या निकल के आई? 0। के की वैल्यू क्या निकल के आई? 0। देखना बच्चे कहां गलती करी मैंने इसमें। ओहो सॉरी 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 सॉरी, 10 135 के लिए -1, ये -1/2 नहीं, -1 माफी चाहता हूं। तो -1 और -1 मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। तो -1 से -1 गया, इधर आके प्लस, तो के की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, माफी चाहता हूं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये गलती कर रखी थी। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये कि जहां 45 रखने की इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन 45 से बटे में दिक्कत आ रही है, वहां आप क्या करो कि 45 की जगह 135 रख दो तो काम बन जाएगा। देखिए यहां मैं 45 रखूंगा तो ये हो जाएगा कोट 135, कोट 135 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, कोट 45, कोट 135 की वैल्यू, सॉरी कोट, मैंने क्या किया कि थीटा की वैल्यू 45 रख दी। जब मैं थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो कोट 45 1, कोट 45 1, और ये हो जाएगा 45 थी 135, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 और 1/2।
10 45 1, 1 माइनस माइनस 1, 1/2। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब देखिए जी, यहां इसकी वैल्यू पूछिए भाई, क्या किया जाए? 45 रखें तो 10 45 1 है, कोट 45 की वैल्यू भी 1, 1 में 1 गया 0, तो ए की वैल्यू तो आ गई भाई 0। वहीं बी की वैल्यू रखें तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, जोड़ोगे तो 2/√2, तो काटेंगे √2 है। तो बी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आई √2। अब रखते हैं √2 का वर्ग 2, 2 में से गया 1, ए की वैल्यू 0, 0 में 4 जोड़ा 4, मतलब 4, 4 को 1 से गुना करेंगे, आंसर सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे पीछे हो भी चुका है ऐसा ही अलग अलग टुकड़ों का सवाल। 45 रखेंगे, कोसिकेंट 45 √2, साइन 45 1/√2। सोल्व करोगे √2 को √2 से क्या, 2, 2 में से गया 1/√2, तो ए की वैल्यू 1/√2 आएगा। 45 रखोगे तो बी की वैल्यू भी 1/√2 ही निकल के आएगी, यानी ए और बी दोनों बराबर आ जाएगा। अब यहां रखना 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 और प्लस में ये वाला 3, ये आया मेरे बच्चे 1/4, ये आधा और आधा 1, 3 और 1 4, कट के आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए इस सवाल को ध्यान देंगे तो पिछला सवाल और ये सवाल सेम है। पीछे में देखा था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3। यहां ध्यान से देखोगे तो वही सेम चीज देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1। वहां इस चीज की वैल्यू पूछी थी, बिल्कुल ठीक है। यहां उस वैल्यू को ना देके पूछा कि कौन सा संबंध ठीक है। तो यहां बेसिकली 4 सवाल हो गए। एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू 45 45 रखोगे, थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आराम से रख के देखो तो आप देखोगे एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू 1/√2 आई। अब यहां रख के देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इक्वल टू 1 ला के दे दे, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी। जो पीछे वाला सवाल था हु बहू वही सवाल हमने यहां उठा रखा है, नया नहीं। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल यहां रखना है। थीटा 45 रखेंगे तो सेकेंड 45 √2, कोस 45 1/√2। सोल्व करेंगे तो m और n दोनों बराबर आ जाएंगे एंड बोथ आर 1/√2। यहां रखेंगे तो m की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, n की वैल्यू 1/√2। हाँ जी, या आप एक बात बताओ, जब आप ये बात समझ ही गए कि m और n बराबर हैं तो n की जगह m रखेंगे तो m इंटू एम क्या होगा, m³ की पावर 2/3। अब m और n बराबर है तो n की जगह m रखेंगे तो m² इंटू एम, m³ 2/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो मेरी वैल्यू जो आया m² प्लस m², जोड़ेंगे तो आएगा 2i ऑफ m²। अब m की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट के आंसर आया 1। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है मेरे बच्चे। x साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, जोड़ोगे आएगा 2/√2, काटोगे तो √2, यानी x की जो वैल्यू है वो आएगी √2। सेकेंड 45 √2, कोसेकेंड 45 √2, जोड़ोगे तो y की वैल्यू आएगी 2√2। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि बताइए y की वैल्यू इनमें से कौन सी, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 2√2, तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन 2√2 देगा, कौन सा ऑप्शन 2√2 देगा। तो x की वैल्यू है √2, यहां रख के देखो तो 2,
एक्स की वैल्यू √2, √2 का बाद दो, दो में से गया एक, यहां रखेंगे 2 √2। एक्स की वैल्यू क्या है √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 एक 3, यहां रखोगे तो एक्स की वैल्यू है कितनी √2 और नीचे 3 आएगा, यहां √2/1 आएगा। हमें आंसर कौन सा चाहिए 2 √2, तो वो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपने। 45 डिग्री रखेंगे तो भैया सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आया m। n की वैल्यू रख के देखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी √2 + 1, कोसिकेंड 45 √2, कोट 45 1। अब एक बात बताना, पहले इतनी बात समझो, देखो मेरे भाई, हमसे पूछा है क्या, हमसे बोला है जी m बताओ, फिर n को m से गुना करोगे nm हो जाएगा, और n को -1 से करेंगे -n। कहता है इस चीज की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे m की वैल्यू क्या है √2 - 1, n की वैल्यू क्या √2 + 1, बाहर माइनस है, -√2 - 1, और m इंटू एन करोगे, दोनों को गुना करोगे तो a + b इंटू a - b क्या होगा a² - b², तो दो में से गया एक, +1 से -1 गया, √2 से √2 गया, तो आंसर आया -1। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों ठीक आंसर है। जी खुशी जी, थैंक यू। देखिए मेरे बच्चे, अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा m है, सीकेंड प्लस कोसिकेंड n है, हमने थीटा की वैल्यू रख देनी है, तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी √2, ऐसी n की वैल्यू रखोगे तो 2 √2 आ जाएगी, 45 रखोगे तो 2 √2, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां रखते हैं n की वैल्यू है √2 2 √2 को 2 से भाग दोगे √2 आएगा, m की वैल्यू √2 का वर्ग 2, 2 में से गया एक है, तो आंसर आया √2, और √2 किसके बराबर था जी m के, तो आंसर आया m, एंड दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। देखिए यार, अब यहां आप क्या करो, यहां पे भी 45 रख के चलते हैं, तो x कोस 45 हुआ 1/√2, साइन 45 1/√2 बराबर है। लेकिन एक चीज में फंस जाओगे, क्या रूट रूट की कैलकुलेशन में बहुत टाइम खराब कर दोगे आप अपना। बेटर तरीका ये है कि क्यों ना हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें। फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आई 1, और रखते हैं 1 आया, एक और एक 2 आया, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो खटपटा के आंसर क्या आ गया 1। तो यहां 45 ना रखे हम थीटा की वैल्यू 0 रखें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अल्टीमेटली टारगेट तो वही है ना, टाइम बचाने का। अब देखो भाई बच्चे, 45 रखते हैं वैल्यू, कोसिकेंड 45 क्या होता है साहब √2, और कोस 45 क्या हुआ 1/√2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और एक 3/√2, और y की जो वैल्यू आएगी उसमें बेटे यहां ये माइनस है, तो 1/√2 आएगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि थोड़ा सा दिक्कत होगी कि जोड़ने घटाने में। देखो कैसे, अगर मैं आपको कहूं x + y निकालो, तो 3/√2 जमा 1/√2,
जोड़ोगे आएगा 4/√2। बिल्कुल ठीक है। 4 को भी चाहो तो 2 × 2 लिख दो, और √2 से इसे काटोगे तो आएगा √2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2√2। अगर मैं x माइनस वाई कहूं तो x की वैल्यू है 3/√2, y की वैल्यू -1/√2, तो 2/√2 काटेंगे, आंसर क्या है √2। मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू है 2√2, 2/2√2 का स्क्वायर। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है √2, यहां रख देते हैं, √2/2 का स्क्वायर और माइनस में 1। 2 से 2 1/√2 का वर्ग 1/2। इसको काटोगे वर्ग करोगे 2/4 यानी 1/2, और माइनस मेरे बच्चे 1, तो आधा और आधा 1, 1 में 1 गया मेरे बच्चे, आंसर आएगा 0। यानी छोटी छोटी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों वही सेम सवाल है, आपने थीटा की वैल्यू क्या करनी, 45 रख देनी। ये कुछ खतरनाक सा है, इसको करते हैं, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चे जो यहां सवाल था ना, सेम वही सवाल है। यहां वो रिलेशन दे रखा है कि इसकी वैल्यू बताओ, और यहां उसी रिलेशन की वैल्यू पूछी हुई है। करना कुछ नहीं, हम क्या करते हैं भैया, ए की वैल्यू 45 रख लेते हैं, क्योंकि 0 पे कोई तो देखो कोट 45 की वैल्यू क्या हुई 1, और कोस 45 1/√2 इक्वल टू पी, यानी पी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 + 1/√2। वही मेरे प्यारे बच्चों क्यू की वैल्यू निकालें तो 1 - 1/√2। बहुत बढ़िया जी, ये वैल्यूज आ गई जी पी और क्यू की। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे अगर बचना चाह रहे हैं तो क्या थीटा की कोई और वैल्यू सोची जा सकती है जिससे रूट वूट में वैल्यू ना आए? लगाओ यार, कोट और कोस दोनों में सेट होती है वो वैल्यू। तो आप कहेंगे सर कोट जो होता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साहब, 0। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, और कोट 90 डिग्री की वैल्यू भी 0 नहीं, वापस जाएंगे। और कोई वैल्यू सेट नहीं होगी, 30 रखते हैं तो √3 आएगा, और √3/2 आएगा। हाँ, वो आसान वैल्यू देगा। तो 45 ना रखे 30 रख लो यार, उसका फायदा मिल जाएगा। कैसे समझो, अगर मैं 30 रखूं तो कोट 30 की वैल्यू क्या हुई √3, और कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। यहां ठीक है, यहां कम से कम एक टर्म में आंसर आ जाएगा। देखो हम अल्टीमेटली वैल्यू रख रहे हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए, तो यहां करोगे तो 2 2 और 1 3, √3/2। यहां करोगे तो 2 में से 1 गया तो √3/2 ही मेरा आंसर है। ये प्योर क्यू की वैल्यू आई। अब हम यहां वैल्यू रखते हैं। देखो पहले दोनों के स्क्वायर का सम करके देखें, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 × 27/4 आया। इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 आया। 27 और 3 30/4 काटोगे तो भैया 15/2, यानी p² + q² जो आएगा वो 15/2 आएगा। ये भी 15/2, ये भी 15/2। और अगर माइनस करोगे तो 27 में से 3 गया तो आया 24, 24 को 4 से भाग दोगे तो 6 आएगा। ये वैल्यू 6 आएगा, और ये 15/2 आएगा। ये बात समझ में आई। अब सर क्या करना है, अब हमें देखना है कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है, कि भाई p इंटू क्यू कर दें, 3√3/2 को √3/2 से गुना कर दें, तो √3 को √3 से क्या 3, 3 को 3 से क्या 9, 9/4 आया। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां 9/4 लिख भी दूं, पी क्यू की वैल्यू 9/4 लिखूं तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 1/6 तो बराबर नहीं है, काटा मार दो। यहां लिखो, अगर इसको 9/4 लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तब भी कोई वैल्यू सोल्व होके नहीं देगी। हाँ है ना, 9। देखना भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसमें। अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालें, 3 3 तिया 9 आया, और 2 को 2 से क्या 4 आया, 9/4 रख रहे हैं
तो ये तो देगा नहीं, इसमें रख के देखते हैं। 9/4 यहां रखेंगे तो 9/4, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6। ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि आंसर 6 दे देगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर देगा इसमें वैल्यू रखने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।